भाई जो गुरु वचन पे डट गे कट गे फंद। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को यो गुरु कर है आप समान। कबीर गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और कीट न जाने भृंग को यूं गुरु कर ले आप समान। केवल गुरुजी को ही दंडवत है और हमने गुरुजी के जैसा बनना है। जैसे गुरुजी ने हमें एक अच्छा भगत होने की एक रिहर्सल करके दिखाई, स्वयं भगवान होते हुए, कबीर परमात्मा होते हुए, इन्होंने 650 साल पहले की तरह वर्तमान में 17 फरवरी 1988 को एक अच्छी आत्मा आदरणीय राम देवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु बनाया। आप और हमें एक अच्छे भगत बनने की ट्रेनिंग देने के लिए कि मेरे बच्चे मेरे भगत वाले जीवन को देखकर कुछ सीखें कि हमारे गुरुजी ने किस प्रकार से भगत की भूमिका निभाई, किस प्रकार से हमारे गुरुदेव का उनके गुरुदेव के सामने व्यवहार होता था, बोलना, चलना, उठना, बैठना। गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि जब मैं आश्रम में जाता था तो मैं सबसे पीछे बैठता था, सबसे पीछे। ये सोचकर मेरे मन में भय होता था, डर होता था कि कहीं मेरे गुरुजी और मेरे बीच में ये काल किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना कर दे। कहीं मेरे नज़र के देखने के तौर तरीके में, मेरी जुबान से बोलने के तौर तरीके से, या मेरे किसी भी हाव भाव से, आचरण से मेरे गुरुदेव नाराज ना हो जाएं, मेरा जीवन नरक ना बन जाए। इसलिए परमात्मा डर कर सबसे पीछे बैठा करते थे। मान बढ़ाई के लिए आगे नहीं बैठा करते थे, सबसे पीछे, कि सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे और ना जाने किसी बात के ऊपर मारा बिगड़ ना जावे ने। यानी मेरे और मेरे प्रिय महबूब, मेरे परमात्मा, मेरे गुरुदेव के बीच जो प्रेम है, जो प्यार है गुरु और शिष्य का, वो मेरी किसी गलती के कारण, मेरी किसी हरकत के कारण वो बिगड़ ना जाए। परमात्मा कहते हैं गुरु और शिष्य का रिश्ता कच्चे धागे की तरह होता है। और परमात्मा कहते हैं रईमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चिटकाए। और वह टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़ भी गया तो गांठ पड़ जाए। एक बार यदि गुरु आपसे नाराज हो गया, आपने गुरुजी को नाराज कर दिया किसी भी पॉइंट पे, तो गुरु तो दयालु है, दया की मूर्ति है, लाख बार माफ कर देगा। लेकिन जिस प्रकार धागा टूटने के बाद यदि गांठ लगा दी जाए तो भाई वो गांठ तो हमेशा खटकेगी, तो भाई फिर बात हमारी बनेगी नहीं। इतनी सावधानी हमने अपने गुरुजी के साथ व्यवहार करते हुए, गुरुजी के प्रति कोई बात बोलते हुए, या मन में भी अपने गुरुजी के प्रति कुछ सोचते हुए इतनी सावधानी रखनी पड़ेगी कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं, गुरुजी के बारे में नहीं कह रहा, परमात्मा के बारे में कह रहा हूं, परमात्मा के बारे में सोच रहा हूं। तो हमने इतनी सावधानी बरतकर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना होगा, तब हमें गुरु अपने जैसा बनाएगा। कीट न जाने भृंग को यो सतगुरु कर है आप समान। और जब हम सतगुरु के जैसे बनेंगे तभी तो हम सतलोक के लायक बनेंगे, तभी हमारी बात बनेगी। 84 के कट गे फंद 84 के रकट गे फंद।